हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ एसेंशन के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी जॉब सोल पर्पस से थोड़ा ब्रेक लेके खुद के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी होता है। और हर ट्विन फ्लेम को नेचर में जाके समय ज़रूर बिताना चाहिए। नेचर में इतनी इनविजिबल पावर होती है कि अगर आपका माइंड नेगेटिविटी से भरा हो, आपके हार्ट चक्र में पेन हो, पल भर में प्रकृति उसे एब्जॉर्ब कर देती है। खैर, ये जो वक्त मैं अपने साथ बिताया, इसमें काफ़ी कुछ लेसन्स मिले मुझे। स्पिरिचुअल जर्नी को लेके कुछ मिथ्स भी क्लियर हुए। ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम होता है कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, लो एनर्जीज़ में आने से बचना चाहिए। जैसे बात करें एंगर की, जब सती ने आत्मदाह किया था तो शिवजी बहुत क्रोधित हुए थे, पर शिवजी तो हर वक्त साधना में लीन रहते थे, बहुत इनर वर्क करते थे। तो उस परिस्थिति में क्रोध का आना सही था या नहीं? जहां उन्होंने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो मुझे इंट्यूटिवली जो गाइडेंस रिसीव हुई वो ये है कि आम संसारी जब क्रोध करता है तो वो किसी रिवेंज के लिए या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। पर जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध प्रकट करता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, ताकि उसके आध्यात्मिक होने का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। तो मेरे विचार से जब परिस्थिति की मांग हो तो क्रोधित होने में कुछ बुराई नहीं है, गलत नहीं है। जैसे एक अनअवेकन पर्सन क्रोध में आके एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करता है, मार पीट का तरीका अपनाता है, तो ऐसा क्रोध व्यक्ति के खुद का विनाश का कारण बनता है। सोल लेवल पे उस व्यक्ति का ग्राफ बहुत नीचे गिरता है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध करता है अन्याय के खिलाफ, या जब स्पिरिचुअल पर्सन को लगता है कि उसके स्पिरिचुअल होने की वजह से लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, या बिना किसी कारण टॉक्सिक लोगों का उसके जीवन में दखल देना, वहाँ एक स्पिरिचुअल पर्सन को अपना क्रोध प्रकट करना जायज़ है। क्योंकि आप दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच में रह रहे हैं और हर कोई आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या पाथ की कदर नहीं करेगा। जैसे एसेंशन के प्रोसेस में जो होते हैं वो अपने में ही रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, ज़्यादा ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं। भेड़ बकरियों वाली ज़िंदगी स्पिरिचुअल लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो जो टॉक्सिक मेंटलिटी के लोग हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करेंगे आपको परेशान करने के लिए। तो अगर ऐसे लोगों से बचना है तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने के लिए भी आपको एंगर शो करना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए चुप नहीं रह सकते। माँ पार्वती का उदाहरण ही ले लीजिए, असुरों से खुद की रक्षा के लिए काली रूप में कितनी बार प्रकट हुई हैं। फिर अब आते हैं दूसरे लेसन पे, वो है डेस्परेशन का। जैसे कि हम ट्विन फ्लेम्स एम्पैथ्स तो शुरू से ही होते हैं। अवेकनिंग से पहले हम दो तरह की डेस्परेशन होती है हम में, एक तो प्यार पाने की, दूसरा देने की। ये दो तरह की डेस्परेशंस होती हैं। तो जब प्यार पाने की डेस्परेशन होती है तो व्यक्ति चेस करना शुरू कर देता है, तलाश शुरू हो जाती है उसकी किसी और व्यक्ति के लिए जो उसे प्यार दे सके और वो भी रिटर्न में प्यार दे सके। पर ये वो प्योर एनर्जी लव की होती ही नहीं है जैसा व्यक्ति को चेजिंग पीरियड में लगता है। फिर इनर वर्क से व्यक्ति जब डिटैचमेंट में आ जाता है
सीख जाता है कि प्रेम कोई मटेरियल चीज़ नहीं है जो किसी से मांगी जाए। प्रेम एक सोल की स्टेट होती है, स्टेट का नाम है। पर डिटैचमेंट से समझ आ जाता है कि किसी के पीछे भागने से प्रेम नहीं मिलता। तो वो डेस्परेशन तो ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ, इनर वर्क करते करते। पर एम्पैथ्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो है उनकी प्रेम देने की डेस्परेशन। अब प्रेम दूसरों को देना कोई गलत बात नहीं है। हम एम्पैथ्स प्लैनेट अर्थ पे आते ही इसलिए हैं। पर कई बार हम उनको प्रेम दे रहे होते हैं जो हमारे प्रेम की कदर नहीं कर पाते हैं। फिर भी एम्पैथ्स में डेस्परेशन बनी रह जाती है ऐसे लोगों को प्रेम देने के लिए। तो इस तरह की डेस्परेशन को भी हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ड्रेन होने का कारण बनता है आफ्टर इनर वर्क। जब आप अपनी चेजिंग एनर्जी को रिलीज़ कर देते हो तो कहीं ना कहीं ये जो डेस्परेशन होता है प्रेम देने का, ठीक है, वो भी ऐसे लोगों को जो आपके उस प्रेम की कदर नहीं कर सकते, कदर कर नहीं रहे हैं, और फिर भी आप उस डेस्परेशन में आके प्रेम दिए जा रहे हो। तो इस तरह की डेस्परेशन को भी हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ड्रेन होने का कारण बनता है। जहाँ आपके प्रेम की कदर नहीं, लोग डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ प्रेम बांटना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, बस ये 2 लेसन्स थे मैंने पिछले कुछ दिनों में सीखे हैं। एक तो परिस्थिति अनुसार क्रोध प्रकट करना, दूसरा प्रेम देने की डेस्परेशन को कम करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।